राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिव जी की पूजा करती, दिया लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया बहुत देर तक चलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से भी कहा तो माँ बोली कि बेटी तू उसमें घी ज्यादा डाला कर। थोड़े समय बाद पांचों का विवाह कर दिया गया। चारों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियां कैसे लाए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा, तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल को गए। थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब वो उसे साथ लेवे तो वो उठे नहीं और छोड़ भी नहीं सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती जी से बोले, देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर हाल चाल पूछा तो उसने सारी बात कह सुनाई। सब हाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती? ये तो मर गया है। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिवजी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने कहा, हाँ। तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब करूंगी। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आए। चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज, श्रद्धानुसार सुहाग सामग्री व रुपये 5 कटोरों में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को दिए। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपये, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाएं व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव जी के जोत जलावें। बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसको सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।